गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने फ्रेंच के बारे में, नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ ली। इसमें हमने नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा, लिबरलिज्म में क्या होता है, मिडिल क्लास की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए, मूवमेंट्स कैसे हुए, और ये बताई थी कैसे वियना कांग्रेस हुआ। अब आज हम बताते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन कैसे हुआ, यूनिफिकेशन यानी मिलना, और जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ। अब हम आपको एक सिचुएशन बताए थे जब पॉपुलर स्ट्रगल और मूवमेंट्स हुए थे 1921 में। 1921 में जो ग्रीक था उन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए एक वॉर शुरू कर दिया। ठीक है, यानी ग्रीक में ही एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। किससे वॉर हो रहा था? जो फ्रेंच आर्मी गई हुई थी जिस टाइम में नेपोलियन आए थे और फ्रेंच आर्मी को फ्रेंच के बाहर जगह जगह पे भेजे थे, तो ग्रीक में भी भेजे थे, तो वहाँ से उन फ्रेंच आर्मी के साथ इनका ग्रीक के सिविल पीपल्स का वॉर हुआ। और फाइनली ये वॉर 1923 में उन्होंने जीत लिया और ग्रीक ने खुद को 1923 में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और बाद में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के हिसाब से कॉन्स्टेंटिनोपोल के हिसाब से ये ट्रीटी के बाद ग्रीक क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया गया। अब ना ग्रीक के बगल का जो नेबरिंग कंट्री था जर्मनी, उसको भी लगने लगा कि अब हमको क्या करना चाहिए, यूनिफाइड करना चाहिए। ठीक है, अभी तक जर्मनी में क्या थी, बहुत सारी डायनेस्टी है, यानी कि बहुत सारी हब्सबर्ग डायनेस्टी, बॉनबॉन डायनेस्टी, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी छोटी बड़ी डायनेस्टी वहाँ पे पाई जा रही है। अब ना वहाँ की जो मीटिंग्स हो रही है वो कैसे हो रही है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हो रहा है। ये क्या है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट है और ये वर्ल्ड का पहला पार्लियामेंट है। इसको आप लोग हमेशा अच्छे से तैयार करेंगे, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है बोर्ड एग्जाम में। यानी मीटिंग कहाँ पे हो रही है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, इसकी जो जर्मनी में जो डायनेस्टी वर्क कर रही है उनकी मीटिंग्स होती थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ये था क्या, तो बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक चर्च था, ठीक है, सेंट पॉल चर्च में एक हॉल में एक पार्लियामेंट बनाया गया था जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता था। अब ना क्योंकि मैंने बताया जर्मनी में डिफरेंट टाइप की डायनेस्टी थी, अब डिफरेंट डायनेस्टी है तो क्या होगा, डिफरेंट तरह के ओपिनियंस होंगे। तो इसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आके वो अपने अपने ओपिनियंस को शेयर करते थे और जो चीज़ें होती थी, जो लॉज बनते थे वो पूरी जर्मनी में लगाए जाते थे। ऐसे चल रहा था। 1948 तक इन्होंने बहुत कोशिश किया कि खुद को क्या कर ले, यूनिफाइड कर ले। ठीक है, इसमें प्रूशिया किंग्स जो थे, विल्हेम फोर्थ, इसने ना बहुत ज़्यादा मदद किया था। प्रूशिया के किंग विल्हेम फोर्थ ने बहुत मदद किया कि हम क्या करें, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जितनी डायनेस्टी पाई जा रही है उनको यूनिफाइड करने में मदद करें। फाइनली वो हार गए जाते हैं, मतलब फाइनली वो फ्लॉप हो जाते हैं और वो कर नहीं पाते, इनको यूनिफाइड नहीं कर पाते। तो इसके बाद से अब ना जो ये है जर्मनी के लोग वो प्रूशिया से मदद मांगते हैं कि आप हमको क्या कीजिए, आप हमको यूनिफाइड करने में मदद कीजिए। तो उस समय प्रूशिया के जो वो है चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम था बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क, ये थे प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर। किस टाइम में? जिस समय ना विल्हेम फोर्थ ना हार जाते हैं तो ये चीफ मिनिस्टर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है हम क्या करेंगे, आपको यूनिफाइड करने में मदद कर लेंगे, लेकिन एक ट्रीटी के हिसाब से। एक ट्रीटी होती है किसमें, इस प्रूशिया में और जर्मनी के बीच में एक ट्रीटी होती है कि अगर ना जर्मनी प्रूशिया के वॉर में उसकी मदद करेगा तो प्रूशिया क्या करेगा, जर्मनी को यूनिफाइड करने में मदद करेगा। समझ में आया? मतलब क्या, जर्मनी में और प्रूशिया में एक ट्रीटी हो रही है, जर्मनी अगर प्रूशिया के वॉर में मदद करता है तो प्रूशिया इसको यूनिफाइड करने में मदद करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब ना प्रूशिया जो है उसका वॉर होता है 3 कंट्री के साथ। पहला होता है डेनमार्क, दूसरा होता है
फ्रांस, और तीसरा होता है फ्रांस और डेनमार्क के साथ उसका वॉर होता है, ठीक है। अब इस वॉर में प्रूशिया क्या होता है, विन हो जाता है। ये वॉर कब तक चलता है, तो ये वॉर चलता है 1871 तक। अब ये ना तीनों वॉर में विन हो जाता है। 7 साल के अंदर अंदर इनका 3 वॉर होता है प्रूशिया का। अब इस तीनों वॉर में ना जर्मनी की सेनाओं के कारण ये ना जीत जाते हैं, ठीक है, प्रूशिया जीत जाती है। और जब प्रूशिया जीत जाती है तो अब ये लगभग यूरोप के जो मोस्ट फेवरेट जो नेशंस है उसके ऊपर इनकी रूलिंग हो जाती है। अब जर्मनी को लगता है हमने तो अपना काम कर दिया, क्योंकि ट्रीटी कैसा हुआ था, ट्रीटी हुआ था कि जर्मनी इनको वॉर में मदद करेगा, तो जर्मनी ने तो अपना काम कर दिया। अब प्रूशिया से वो कहता है कि आप मुझे क्या कीजिए, यूनिफाइड कीजिए। तो प्रूशिया एक लॉज ले आते हैं, ठीक है। कब, जनवरी की ठंडी हो रही है, कब, जनवरी 1871 में वो एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ बैसिलस के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रीटी कहाँ पे हो रही है, जर्मनी में हो रही है, ठीक है। और जो वो है बिस्मार्क है, वो एक यूनिफिकेशन का एक फॉर्मेट लेके आते हैं। अब इस फॉर्मेट में ये कहा गया है प्रूशिया के सुपरविजन में जो जर्मनी होगा यूनिफाइड हो जाएगा, यानी कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उसका रोल खत्म हो जाएगा। अब जो रूल्स प्रूशिया में बनेंगे वो जर्मनी में लागू होंगे और जर्मनी के जितनी डायनेस्टी है वो उसको मानेंगे। और विल्हेम फोर्थ को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। विल्हेम फोर्थ बहुत काइंड पर्सन होते हैं, तो जर्मनी के लोग इनको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फाइनली 1871 जनवरी 1871 के बाद प्रूशिया के सुपरविजन में जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। एक बार फिर से इसकी समरी बता देती हूँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इस पर शॉर्ट नोट लिखने को भी आएगा, बिस्मार्क के ऊपर लिखने को आता है, और ये पूछा भी जाता है कि कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो ट्रीटी के भी ऊपर लिखने को आता है, और कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के भी आता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्रीक से। 1921 में ग्रीक खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए प्रयास करता है और 23 में इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर एक ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी, इसमें ना ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाता है। अब इसका असर किस पे पड़ा, जर्मनी के ऊपर। जर्मनी में बहुत सारी डायनेस्टी है, बॉर्न डायनेस्टी, हब्सबर्ग डायनेस्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ डायनेस्टी है। अब ये जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कर रहे हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ है, सेंट पॉल चर्च में ही एक एरिया को बनाया गया है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसी में सभी डायनेस्टी के लोग आते हैं, अपने अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं, और जो रूल निकलता है वो इसको फॉलो किया जाता है बेसिकली। अब इसको रूल कौन करता है, विल्हेम फोर्थ। विल्हेम फोर्थ ये इनको ना कोशिश करते हैं इनको क्या करे, यूनिफाइड कर दे, बट 1948 में फेल हो जाते हैं। तो प्रूशिया नेशन की मदद मांगते हैं, कौन, जर्मनी के लोग। तो उस समय प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर कौन है, बिस्मार्क है। बिस्मार्क कहते हैं कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे यूनिफाइड होने में, बट आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको हमारे वॉर में हेल्प करना पड़ेगा। अब प्रूशिया का वॉर होता है किसके साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। ये 3 कंट्री के साथ वॉर हो रहा है, ठीक है। डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया 3 कंट्री के साथ वॉर होता है। अब ना इस वॉर में जर्मनी की सेनाएं इस वॉर में मदद करती हैं। फाइनली प्रूशिया ये तीनों वॉर जीत जाता है। अब ये 3 जो बड़े नेशंस थे, जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रियन और फ्रांस, तीनों पे ना किसका कंट्रोल हो गया, प्रूशिया का। यानी प्रूशिया अब क्या है, यूरोप में एक बिग पावरफुल नेशन हो गया है, ठीक है। अब ये पावरफुल नेशंस के सामने जर्मनी के लोग कहते हैं कि हमने तो आपकी मदद कर दी, अब ट्रीटी के हिसाब से आपको हमको यूनिफाइड करना है। तो बिस्मार्क क्या कहते हैं, जनवरी 87 में एक लॉज लेके आते हैं और कहते हैं कि ठीक है प्रूशिया के सुपरविजन में जर्मनी यूनिफाइड हो जाएगा। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का रोल ख़त्म हो जाएगा और जो है प्रूशिया में जो चलेगा, यानी प्रूशिया में जो लॉज बनेंगे वो जर्मनी में चलाए जाएंगे। तो ये सारी डायनेस्टी मान लेती है और मानने के बाद से प्रूशिया के सुपरविजन में जर्मनी क्या होता है, यूनिफाइड हो जाता है।
किस ईयर में? 1871 के ईयर में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। थैंक यू।